ओम शांति। चलिए बाबा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, आ जाओ हमारे पास और बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा की प्रेरणाओं से और बाबा की शिक्षाओं को ही स्वयं में गहराई तक उतारने के लिए जो बाबा ने बुक शुरू कराई, उसको अभी हम आगे के चैप्टर में शुरू करते हैं। तो 4th चैप्टर खत्म हो गया था। 5th चैप्टर यू कैन हील योर लाइफ का अब हम क्या करें। शुरू में ऑथर ने ये सब बताया कि विचारों का प्रभाव क्या पड़ता है और हमें पता भी पड़ गया और हम उसको तैयार भी हो गए हैं। तो अब हम करें क्या। तो सबसे पहला ऑथर कह रही है बदलाव का निर्णय लेना, यानी कि अवेकनिंग, स्वीकार करना। हाँ, मैं बदलना चाहता हूँ। तो सिर्फ ये बदलना चाहने का ख्याल करना ही एक बदलाव की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। तो शॉर्ट में इस चैप्टर को बता रहे हैं, डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि वो बता रही है कि आपने फैसला करा हमें बदलना है, और ये ऐसे ही है जैसे घर की सफाई आप करते हो। ये भी पता है आपको, घर की सफाई में झाड़ पोंछ करते हैं, उसको अच्छे से रखते हैं। तो ऑथर कह रही है जैसे हम अपने मन मस्तिष्क में जैसे घर की सफाई करते हैं, ऐसे ही मस्तिष्क की सफाई करनी है। तो क्या करती है ऑथर कह रही है, मैं अपने मन के कमरों से गुजरती हूँ और उनमें मौजूद विचारों व आस्थाओं की जांच करती हूँ। कुछ को मैं पसंद करती हूँ, इसलिए उन्हें झाड़ पोंछ कर चमका देती हूँ और उन्हें और भी उपयोगी बना देती हूँ। कुछ को मैं हटाने या मरम्मत की जरूरत महसूस करती हूँ और उस कार्य में लग जाती हूँ। कुछ पहले दिन के अखबार, पुरानी पत्रिकाओं या कपड़ों की तरह होते हैं जो अब उपयुक्त नहीं रह गए हैं। उन्हें मैं या तो छोड़ देती हूँ या कूड़ेदान में फेंक देती हूँ, साथ ही उन्हें हमेशा के लिए जाने देती हूँ। मेरे लिए ऐसा करने की प्रक्रिया में क्रोधित होना या स्वयं को एक बुरा व्यक्ति महसूस करना आवश्यक नहीं है। गिल्टी फीलिंग, कई बार हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं या हमारे कुछ पुराने विचार या यादें ऐसी होती हैं जिनमें हम खुद पर गुस्सा करते हैं या खुद को एक बुरा व्यक्ति महसूस करने लगते हैं। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि बाबा के हिसाब से हमें ड्रामा का पता है ना। ड्रामा में कुछ भी नया नहीं हो रहा है और जो कुछ हुआ अब हम उसको बदल सकते हैं। तो अब इसमें जो जितने सारे विचार बताए कि कमरे बताए, कुछ को मैं पसंद करती हूँ, उन्हें झाड़ पोंछ कर चमका देती हूँ, तो ऐसा कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से विचार होते हैं जिन्हें झाड़ पोंछ कर चमका सकते हैं? हाँ, ऐसे कौन से विचार हो सकते हैं? जी, ऐसे व्यस्त विचार होते हैं, वेस्ट होते हैं, जिनको हम चेकिंग करके चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव में। वेस्ट नहीं कहेंगे, वेस्ट को तो हम फेंक देंगे ना बाहर। कुछ ऐसे विचार जिन्हें झाड़ पोंछ कर चमका देती हूँ, जैसे किसी को शुभकामना से चेंज कर देते हैं। नहीं, वो तो पूरा परिवर्तन हो गया ना थॉट का। आपका थॉट अच्छा है ना। झाड़ पोंछना मतलब धूल आ गई है उस पर। आपका थॉट ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज की जरूरत है। हाँ, बताइए।
दीदी जैसे ऐसे हो सकता है कई बार, जैसे अज्ञान काल में हम अपने आप को ही समझते थे कि हम ऐसा नहीं कर सकते कुछ, कि मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं तो ये नहीं कर सकती, लेकिन बाबा ने अब हमें श्रेष्ठ स्वमान दिए हैं, तो जैसे उसमें रहो, मैं विशेष आत्मा हूँ, तो उन अपने विचारों को ही बदल के हम उसे पॉलिश कर सकते हैं और परिवर्तन ला सकते हैं कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन इसमें 4-5 विचार हैं, जैसे झाड़ पहुंचकर चमकाना, जैसे पीछे ऑथर ने बताया ना कि कुछ विचार हम क्या करते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो विचार नेगेटिव नहीं है, लेकिन हमें क्या बदलना है, थोड़ा सा चेंज करना है, चाहिए शब्द को छोड़कर चाहिए को सकता हूं, हाँ इतना सा चेंज करो, हाँ वो नेगेटिव नहीं है, व्यर्थ भी नहीं है, लेकिन उसका बोलने का तरीका ऐसा है कि उससे कुछ होगा नहीं, वो फ्यूचर में चला गया। जैसे बाबा कहते हैं हुआ ही पड़ा है, मैं कर लूंगा, तो हम वो भविष्य जैसे मैं कर की विजयी रतन हूँ, आत्मा स्वमान में टिक के करो, कि मतलब करना ही कर। हाँ, तो वो मैं हूं पे आ जाओ, यानी कि प्रेजेंट टेंस पे आ जाओ, थोड़ा सा चेंज करना है उसको, गे से है करना है, तो हमने क्या करा, झाड़ पहुंचकर चमका दिया, है ना। तो उसको क्या करती है, वो झाड़ पहुंचकर उपयोगी बना देती है। कुछ को मैं हटाने या मरम्मत की जरूरत महसूस करती हूँ और कार्य में लग जाती हूँ। अब ये विचार कौन सा हो सकता है, हटाना है या उसको ठोक कर ठीक करना है, वो कैसे होंगे विचार, वो नेगेटिव हो सकते हैं ना हटाने वाले, और जिन्हें ठोक कर ठीक करना है उन्हें वही जो हमारे अशुद्ध संकल्प आ रहे हैं उन्हें शुद्ध संकल्पों में चेंज करना है। हाँ, है ना, मरम्मत की जरूरत है, मतलब टूट फूट गए हैं विचार। जैसे दुखी विचार अच्छे हैं, मतलब आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो ऐसे हो गए, बिखर गए हैं। जैसे दुखी होकर हम कुछ करने की बातें सोचते हैं, जैसे करना चाहते हैं हम, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, क्या करूं, होता नहीं है, लेकिन वो टूट फूट गए। आपका जो जीवन उमंग उत्साह वाला था वो थोड़ा सा ढीला हो गया, तो यानी करने का विचार अच्छा है आपका, लेकिन वो ढीला वाला संकल्प है, तो उसको दिल शिकस्त जैसे बाबा कहते हैं हो जाते हैं। हाँ, तो उसको क्या करना है, मरम्मत की जरूरत है। तो कितना अपनी चेकिंग चाहिए ना, अभी ऑथर ने कितना चेक करा होगा, बैठकर अपने कितने विचारों को रीड करा होगा, तब जाके एक एक विचार को पकड़कर उसे ठीक करा है। फिर ऐसे हैं कुछ पिछले दिन की अखबार बहुत पुरानी रद्दी हो जाती है, हाँ वो विचार थे लेकिन यूजफुल नहीं है, वो उनसे कुछ नहीं होने वाला। वो कौन से विचार होंगे, पुरानी पत्रिकाएं कपड़ों की तरह होते हैं जो अब उपयोगी नहीं रह गए, वो कौन से होंगे बताओ, वो विचार कौन से होंगे। तो बाबा से जैसे दीदी कोई दुख के विचार होते हैं कि एक सेकेंड सुगुना बहन जी पहले बोलिए फिर आप बोलना। हाँ, जैसे कि बाबा मतलब ज्ञान में आने से पहले जो भी हमारे साथ हुआ है, जो भी स्मृतियां हैं, जो दुख भोगे हैं या किसी के मतलब पीड़ा हुआ है, वो मतलब रहकर भी वो वेस्ट है। हाँ। जैसे कि आपने बोला कि न्यूज़पेपर एक रद्दी जैसा पड़ा हुआ, वो रहकर वेस्ट है ना। ठीक तो हाँ, अब जरूरत ही नहीं है। हाँ, ठीक है, अब कौन बोल रहा था, कौन बोल रहा था, नीता बहन बोल रही थी, कौन बोल, हाँ जी दीदी यही है जो विचार बोलिए। किसी ने जैसे हमें कुछ कहा, जैसे बाबा कहते हैं बुद्धि में बात तुम बैठा लेते हो इतने टाइम पहले, इतने साल पहले, लेकिन उससे मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अब उस बात का, उस विचार का कोई मतलब नहीं है, उसे याद करके मुझे दुख की फीलिंग आती है, तो वो बिल्कुल वेस्ट है, बाबा उनको हटाने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो उनको बिल्कुल हम हटा सकते हैं। हाँ, नीरजा बहन आप क्या कह रहे थे। यही ठीक कह रही हो, मैं लो स्टीम वाले वर्ड्स बोल रही थी जो बिल्कुल लॉज होते हैं, उसको कैसे गिनना है, क्या समझ नहीं आया। नीता बहन ने ठीक कहा, जो नीता बहन कह रहे हैं ना वही मैं कह रही थी। हाँ, ठीक है। तो वही जो पिछले दिन की अखबार, पुरानी पत्रिका यानी समाचार होते हैं, किसी के द्वारा बताई हुई बातें होती हैं, तो बैठे बैठे सोचते रहते हैं, होता है जब टाइम पास कर रहे हैं। कुछ लोगों से पूछो तो क्या कर रहे हैं,
टाइम पास कर रहे हैं, पिछली याद कर रहे हैं, हम वहां गए थे, घूमने गए थे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, फोटोएं देखते हैं पुरानी। तो क्या है, वो पुराने अखबार, पुरानी पत्रिकाओं की तरह विचार जो दिमाग में भरे हुए, उनको बैठ के सोचना, क्या होगा उससे? टाइम वेस्ट है ना। तो उन्हें निकाल देना। तो क्या करती है ऑथर? उन्हें छोड़ देती है या कूड़ेदान में फेंक देती है। यानी कैसे फेंकेंगे उन विचारों को? खुद से रिजेक्ट करना, मुझे नहीं सोचना है ये, अब मेरे लिए ये सोचना व्यर्थ है, बाबा को देना, खुद स्वीकार कराना, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। और कुछ को मरम्मत करना, कुछ को ठीक करना, कुछ विचारों को कैसे बोलना चाहिए वो अपने को पहुंचना, किस प्रकार हमको पेश करना चाहिए, किसी से बात करे, किसी से बोले, कुछ कहे तो वो कैसा होना चाहिए, वो उसको पॉलिश करना। फिर ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए पढ़ा है पूरे चैप्टर में, यही इम्पोर्टेंट लगा मुझे। फिर आगे कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं। तो ये उन्होंने बोला है, इसको नहीं पढ़ रहे हैं, कि आपके अंदर ये थॉट आना कि मैं बदलना चाहता हूं, इसी से बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम अंदर से प्रेरित हो रहे हैं, मुझे ये करना है। और अभी आपके सामने आया नहीं है, वो कैसे करोगे? मगर ये थॉट कि मुझे करना है, मुझे सब कुछ चेंज करना है, मुझे अच्छे विचार करने हैं, से ही हमारे अंदर बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, है ना। तो बदलने के कई तरीके हैं, इसको भी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। बदलने के कई तरीके क्या लोग यूज करते हैं, कुछ खाने पर ध्यान देते हैं, कुछ अपनी डाइट पर आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा मैं ज्यादा डाइट पर ध्यान नहीं देती। क्यों नहीं देती? वो बताया था ना ऑथर ने, क्यों नहीं देती? डाइट पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, किस पर ध्यान देती है? कौन सी डाइट पर ध्यान देती है? मन की डाइट पर, अगर संकल्पों पर। अगर मन की डाइट, संकल्प ठीक है, वो पोषित हैं, तो शरीर भी हो जाएगा। इसलिए ज्यादा ऑथर का ध्यान विचारों पर है। खाने पर भी बोल रही हैं, करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो हर एक के लिए एक सा नहीं होता है। और वो जिसने करा है, जिस आत्मा ने, उसके अपने जीवन के अनुभव से उसने करा है, इसलिए वो भी करना है, ऐसा नहीं वो नहीं करना है, लेकिन मैक्सिमम ध्यान 80% ध्यान आपको विचारों पर देना है। तो ये छोड़ रहे हैं चैप्टर, यहाँ थोड़ा सा था, ये खत्म कर दिया है 5th चैप्टर। तो पहला दर्पण बता रही है, दर्पण में अपना चेहरा देखिए और अपने आप से कहिए कि मैं बदलना चाहता हूँ। ध्यान देखिए आप कैसा महसूस करते हैं। यदि आप, ये तो बहुत बिगनर्स के लिए है, हम उतना नहीं है, हम तो आगे बढ़ चुके हैं। तो दर्पण में देखना और ये कहना कि हाँ मैं बदलना चाहती हूँ, तो हम सब तो बदलने की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो इसके चैप्टर के एंड में छोटे से अच्छे से विचार हैं जो बहुत अच्छे हैं, कि इस जीवन की अनंतता में अपने को ऐसा महसूस करें कि जैसे आप अंतरिक्ष में खड़े हो, पूरी बाहें फैलाकर, आपके नीचे, पैरों के नीचे ग्लोब घूम रहा है, और पूरा उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में अपने को ये कहता हुआ, जैसे ऊपर से प्रकाश की किरणें आ रही है और मैं बाहें फैलाए पूरे यूनिवर्स में क्या कह रही हूँ। और ऐसा करना भी चाहिए, खुली हवा में, खुले स्थान पर, छत पर, या सुबह के टाइम में ऐसे दोनों बाहें फैलाकर ना, जैसे यूनिवर्स में महसूस करना चाहिए जैसे आपसे वाइब्रेशंस जा रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हो यूनिवर्स को और उसकी ऊर्जाओं को। तो इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। अब मैं शांति से और निष्पक्षता से अपने पुराने विचारों को देखना चाहता हूं। ये उस चैप्टर के एंड में, ये नटशेल में है कि हाँ मैं तैयार हूं और मैं परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं। मैं सीखने योग्य हूं और मैं सीख सकता हूं। मैं बदलने के लिए तैयार हूं। मैं खेल खेल में ऐसा करना चाहता हूं, मतलब स्ट्रेस नहीं देना है। जब मुझे छोड़ने के लिए कुछ मिल जाता है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मानो मुझे कोई खजाना मिल गया हो। जैसे कोई बुक मिल गई तो हमको लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो हमारे फायदे की हो। मैं खुद को हर क्षण बदलते देखता हूं और महसूस करता हूं कि अब विचारों का मुझ पर कोई जोर नहीं है।
जो मन में कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं या जो परेशान करते हैं, तो हम क्या स्वीकार करें? अब मुझे पता चल गया है कि मैं इन विचारों को बदल सकती हूँ, तो अब इनका मुझ पर कोई जोर नहीं है। यानी मैं कौन हूँ? मास्टर रचयिता हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दुनिया में मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ये इस चैप्टर का नटशेल है कि आप रेडी हो। पहले बताया सारा, कमियां बताई, क्या इन विचारों से होता है, वो आगे भी बताएंगे एक एक विचार क्या क्या प्रभाव डाल सकता है और एक एक विचार को चेंज कैसे करें। पीछे पूरी लिस्ट है इस बुक के पीछे, जिन्होंने खरीदी है वो देख सकते हैं। 6th चैप्टर है परिवर्तन का प्रतिरोध। उपचार या परिवर्तन में पहला कदम है सजगता। ये हो चुकी है सजगता। जागरूक होने से सबक सीखे जा सकते हैं, सबक सीखे जा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो करना आपके लिए सबसे कठिन है और आप उसका कितना प्रतिरोध करते हैं, तो आप उस पल के सबसे अपने बड़े सबक को देख रहे हैं। झुकना, प्रतिरोध छोड़ देना और अपने आप को यह सीखने के लिए प्रेरित करना जो सीखना हमारे लिए आवश्यक है, अगले कदम को और आसान बना देगा। अपने प्रतिरोध को परिवर्तन करने से रोकने न दें। अपने प्रतिरोध को परिवर्तन करने से रोकने न दें। हम 2 स्तरों पर काम कर सकते हैं। अपने प्रतिरोध को देखना यानी चेक करना कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, सेल्फ चेकिंग, फिजिकल सेल्फ चेकिंग, जैसे अभी वो बता रही है आगे। दूसरा है फिर भी अपने मन मस्तिष्क में परिवर्तन लाना। खुद को परखें, देखें कि आप कैसे प्रतिरोध करते हैं और फिर आगे बढ़ें। अब जैसे देखो, ये बहुत प्रैक्टिकल बातें बताई हैं जो हमारे अंदर तो शायद कम हो गई होंगी लेकिन खत्म नहीं हुई होंगी। जैसे गैर शाब्दिक संकेत, यानी आप मुख से कुछ नहीं कहते हो लेकिन क्या करते हो, उदाहरण के लिए विषय बदल देना। जैसे कि सब्जेक्ट चेंज कर देते, चलो छोड़ो ना ये कोई और बात करते हैं, तो आपने क्या करा, प्रतिरोध किया। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्शन, है ना? नहीं, मैं ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, चेंज करो। कमरा छोड़कर चले जाना, कुछ लोग उठकर दूसरी जगह चले जाते हैं। बाथरूम चले जाना, यानी अब बाथरूम में बैठ जाना, यानी कि हमें आपके सामने ही नहीं आना है। देर से आना, कि क्या फायदा उनसे इतनी बात करने से, अब हम देर से जाते हैं। बीमार हो जाना, निम्नलिखित करते हुए टाल मटोल करना, कुछ और करने लग जाना, किसी कार्य में व्यस्त हो जाना, समय व्यर्थ करना, अलग देखना, खिड़की से बाहर देखना। ऐसे बहुत लोग करते होंगे, आपने देखा होगा। इग्नोर, जिसको क्या कहेंगे, इग्नोर कर रहे हो। कोई पत्रिका पलटना, ध्यान न देना, कोई रिश्ता बनाना तोड़ना, कुछ चीज खराब होना, जैसे कारें, उपकरण, प्लम्बिंग। कहते हैं मेरी ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बहानेबाजी करते हैं। ये कुछ संकेत हैं, रीडिंग्स हैं, यानी कोई प्रतिरोध कर रहा है आपसे। या हम अपनी चेकिंग करें, दूसरे की तो नहीं करनी। कल्पनाएं, हम अक्सर अपने प्रतिरोध को उचित ठहराने के लिए दूसरों के बारे में कल्पना करते हैं। हम इस प्रकार की बातें करते हैं, इससे कुछ ठीक नहीं होगा, मेरा पति या पत्नी नहीं समझेगा, मुझे अपना पूरा व्यक्तित्व बदलना होगा। केवल पागल लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वे मेरी समस्या में मदद नहीं कर सकते, मेरा मामला अलग है, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो ऑथर कह रही हैं, वो रीड करती हैं, कैसे संकेत देते हैं आपको। ये जैसे कई बार ज्ञान सुनाते हैं ना किसी को, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि अगर इनमें से कोई कुछ ऐसे करता है, इसका मतलब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो आप छोड़ दो। कोई कल्पना कर रहा है, सोच रहा है, नहीं सुनेंगे, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। हम कहते हैं ना ऐसे समझाओ, तो हम पहले से ही ऑलरेडी बोल देते हैं, नहीं मेरी तो बात अलग है, वो ऐसा
नहीं समझेंगे। कुछ लोगों को ज्ञान सुनाते हैं तो वो इधर उधर देखने लगते हैं। बाबा बताते हैं ना कई बार, कुछ उनके बिलीफ सिस्टम्स हैं, धारणाएं हैं, ऐसा नहीं हुआ, यह बिल्कुल ही ठीक नहीं है, मेरे लिए ऐसा करना सही नहीं है। आध्यात्मिक लोग गुस्सा नहीं करते, पुरुष या महिलाएं ऐसा नहीं करते, गाड़ी चलाने के लिए यह दूरी बहुत ज्यादा है, ये काफी महंगा है, यानी कुछ उनके बिलीव्स। दूसरे लोग, हम अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं और उस बहाने को अपने बदलने के प्रति प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम इस प्रकार के विचार रखते हैं, भगवान ऐसा नहीं चाहता, मैं अपने ग्रहों के अपने पक्ष में होने का इंतजार कर रहा हूँ, यह सही वातावरण नहीं है, वे मुझे बदलने नहीं देंगे, मेरे पास सही गुरु, पुस्तक, कक्षा या उपकरण नहीं है, मेरा डॉक्टर नहीं चाहता मैं ऐसा करूं, मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, ये सब कितने फेमस ऐसे कुछ ऐसे विचार हैं जो सुने होंगे आपने सब कुछ। ये सब उनकी गलती है, पहले उन्हें बदलना होगा, मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, ये मेरे संस्कार, धर्म, दर्शन के खिलाफ है। ये सारे ऐसे संकेत हैं जो ऑथर रीड करती है उनके, या हमें अपने लिए रीड करने हैं। अपने बारे में धारणाएं, कुछ लोगों की अपने प्रति क्या कहते हैं, हम बहुत मोटे हैं, छोटे हैं, पतले हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, आलसी हैं, कमजोर हैं, मूर्ख हैं, गरीब हैं, ये सब नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं अपने प्रति। बाबा जो बोलते हैं कि आप ये हो, तो कई लोग स्वीकार नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं आप महान हो, हम क्या कहते हैं, कहाँ है महान हम। कुछ हमको आगे बढ़ के करने के लिए दिया जाता है तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं मेरी हाइट इतनी नहीं है, हम इतने आकर्षक नहीं है, वो ज्यादा अच्छा कर लेंगे, खुद को पीछे कर देते हैं। देर करने की चालें, क्या करते हैं, आगे कर देते हैं, बाद में कर लेंगे, अभी नहीं, बाद में सोचेंगे, शॉर्ट में पढ़ दें। इनकार करते हैं, मैं पिछली बार बिल्कुल ठीक था, बदलने से क्या अच्छा हो जाएगा। फिर डर, अब तक प्रतिरोध का सबसे बड़ा वर्ग है डर, अज्ञात का डर। उन्हें देखिए, मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैं असफल हो सकता हूं, वे मुझे मना कर देंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, ये डर, मुझे चोट लग सकती है। तो ये सब कुछ बहुत सारी इसमें बातें लिखी हैं, वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो इस सूची में और भी बहुत कुछ है। क्या आपको लगता है आप इनमें से किसी तरीके से अपना प्रतिरोध जताते हैं? चेक करने को बोल रही है ऑथर। चलिए थोड़ा सा चेक करते हैं अपने अंदर भी। कोई गैर शाब्दिक संकेत, कल्पनाएं, दूसरे लोगों पर अपनी डाल देना, शक्ति डाल देना, कुछ धारणाएं, बिलीफ सिस्टम्स, कुछ ऐसी धारणाएं अपने प्रति, कुछ पोस्टपोन करना चीजों को, इनकार करना, डर, ये हमारे अगर थॉट्स में अगर हैं तो ये सब बीमारी पैदा करने के कीटाणु हैं। पहले तो विचारों में आएंगे, फिर विचार से शरीर में जाएंगे। एक ग्राहक मेरे पास आई, ऑथर कह रही है, क्योंकि वह काफी पीड़ा से गुजर रही थी। 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में उसकी पीठ, गर्दन और उसका घुटना डैमेज हो गया था। फिर भी वह लेट थी, खो गई और फिर ट्रैफिक में फंस गई। यानी उसके पास जब आई तो लेट आई और ट्रैफिक में फंस गई थी। उसके लिए अपनी समस्याएं मुझे बताना आसान था, लेकिन जिस समय मैंने कहा थोड़ी देर मुझे कुछ कहने दो, हर प्रकार की परेशानी शुरू हो गई। उसके कॉन्टेक्ट लेंस उसे तकलीफ देने लगे। मतलब समझ रहे हो क्या कह रही है ऑथर? पहले तो वो मिलने आई ऑथर से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई उसके साथ। उसकी कुछ उसका एक्सीडेंट हो गया, लेट हो गई, ट्रैफिक में फंस गई, और उसके बाद जब आई तो उसके पास ऑथर पे बैठनी, तो ऑथर ने कहा मुझे कुछ कहने दो, तो वो उसके कहने से पहले उसके कॉन्टेक्ट लेंस गिर गए, उसकी कुर्सी हिल गई, इधर उधर हो गई। वो दूसरी चेयर पर बैठना चाहती थी, बाथरूम जाना पड़ा, लेंस फिर लगाने पड़े।
सत्र के शेष समय में वह मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। यानी 1 घंटे का टाइम ये लोग लेते हैं ना, जैसे ये लोग थेरेपिस्ट होते हैं, 1 या 2 घंटे का टाइम, तो जो टाइम बचा वो कुछ कर नहीं पाई, ध्यान नहीं दे पाई। ये सब क्या था? क्या था ये सब? क्यों हुआ ऐसा? उसके डर के कारण। और हाँ, ठीक बोला, बिल्कुल। डर किस चीज का? डर था ना उससे, जो मन के अंदर इतनी सारी बातें बिठा रखी थी, कहना चाहकर भी कह नहीं पा रही थी। जैसा कि हमें महसूस हो रहा है, हम तो आज ज्वाइन हुए हैं। और कोई बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ? क्यों हो रहा था? सुनना नहीं चाह रही थी ऐसा। हाँ, हमें भी लग रहा है कि वो उसको वाइब्रेशन दे रही थी, लेकिन वो वाइब्रेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और ओम शांति दीदी। वो पहले से ही बहुत कमजोर थी, पहले से ही वो बहुत कमजोर थी, वो कुछ भी सहन नहीं कर पा रही थी। क्या सहन करना था? चलिए ठीक है, हम पढ़ते हैं। वह सब बात मतलब आत्मा में इतनी शक्ति भी कम थी कि वो उस सीन को उसे फेस भी कर सके कि वो उसे क्या कहना चाहती है, वो सुन ही नहीं पा रही थी। आत्मा में जो शक्ति थी वो उतनी शक्ति ही नहीं थी उसमें। ठीक बोल रहे हो आप, सबने ठीक बोला है। तो ऑथर कह रही है यह सब प्रतिरोध था। प्रतिरोध मतलब वह अपनी समस्या को समाप्त करने और उपचार के लिए तैयार नहीं थी। मैंने पाया मतलब वो उसे साइकोलॉजिकली रीड कर रही थी, ये क्या कर क्या रही है, ये कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी बाथरूम जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ उसके साथ में इतनी सारी चीजें हो गई। मैंने पाया कि उसकी बहन की भी पीठ की हड्डी 2 बार टूट चुकी थी, उसकी सिस्टर की भी, साथ ही उसकी माँ की भी। उस सब लेते हैं ना, हिस्ट्री लेते हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ आपके फैमिली में, क्योंकि फैमिली के साथ भी जो होता है या जो उनकी हिस्ट्री होती है वो भी हमारे साथ साथ चलती है। एक और ग्राहक, एक अभिनेता, एक कलाकार, स्ट्रीट परफॉर्मर था, जो विदेशों में होते हैं ना, सड़क के किनारे खड़े होकर कुछ भी एक्टिंग करने लगते हैं, और काफी दक्ष था, बहुत अच्छा था। उसने शेखी बघारी, शेखी मतलब अपने को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि वह दूसरों खासकर संस्थानों को धोखा देने में कितना चतुर है। बड़े अच्छे से बता रहा था कि मैं ऐसे दूसरों को धोखा देकर अपना कमाई करता हूँ। वह लगभग हर चीज उड़ाकर बचना चाहता था और फिर भी वह ऐसा कुछ नहीं कर पाया। वह हमेशा टूटा रहता था। कम से कम 1 महीने का किराया बकाया हमेशा उस पर रहता था। अक्सर उसके पास टेलीफोन नहीं होता था, उसके कपड़े फूहड़ थे, उसका काम बहुत अव्यवस्थित था, उसके शरीर में काफी पीड़ा थी और उसका जीवन प्रेममय नहीं था। उसका सिद्धांत यह था कि वह तब तक धोखा देना बंद नहीं कर सकता जब तक कि उसके जीवन में कुछ अच्छा ना हो। निश्चित रूप से वह दुनिया को जो दे रहा था उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता था। बात तो वही आ गई ना, जैसा आप करोगे वैसा पाओगे। उसे पहले धोखेबाजी बंद करनी चाहिए थी। जो धोखा दे रहा है ना दूसरों को, तो उसके साथ भी ठीक नहीं हो रहा है कुछ भी। उसका प्रतिरोध ये था कि वह पुराने तरीकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसका प्रतिरोध यह था कि वो चाहता ही नहीं था कि वो जैसा कर रहा है ना उसको छोड़ दे। वो खुद को ठीक ठहरा रहा था, लेकिन वो क्या था, गलत था। समझ आ रहा है? तो ये में डीपली चेकिंग है सारी हमारी कि हम अपने थॉट्स को रीड करें। अब थॉट्स में क्या क्या नहीं होना चाहिए वो इसमें सारा बताया है। अपने मित्रों को अकेला छोड़ दो। कभी कभी ग्राहक इसलिए मेरे पास आते हैं कि उनका कोई मित्र उपहार के रूप में मेरा एक सत्र देता है। जैसे हम
होता है ना आजकल के लोग कुछ चीजों को जैसे गिफ्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, चलो एक मसाज, इस पार्लर में आपके लिए एक मसाज गिफ्ट करी, आपके लिए एक ये साइकोलॉजिस्ट है इसके पास आपकी एक मीटिंग फिक्स कर दी। क्योंकि ज्यादातर विदेशों में क्या होता है, सब लोगों को ज्यादातर बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसे ऐसे गिफ्ट करते हैं एक दूसरों को, तो इसलिए कुछ लोग उसके पास आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो चार्जेस बहुत लगते हैं ना वहां पर। तो मैं अपने ग्राहकों पर जोर डालती हूँ क्योंकि वह मेरे पास आते हैं, मैं अपने मित्रों को अकेला छोड़ देती हूँ। क्या है ये, लंबा है। दर्पण कारागार है, इसे छोड़ देते हैं। ये तरीकों का दोहराव हमें हमारी आवश्यकताएं बताता है। इसकी इच्छा शक्ति या अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है, आवश्यकता को छोड़ने की इच्छा। मैं ग्राहकों से कहती हूँ, आपकी इस अवस्था के लिए आपके अंदर जरूर कोई आवश्यकता है, अन्यथा आपके साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए चलिए एक कदम पीछे चलें और इस आवश्यकता को छोड़ने के लिए इच्छा पर काम करें। तो सबसे पहले यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए, मैं प्रतिरोध या सिर दर्द या कब्ज या अधिक वजन या धन का अभाव आदि की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूं। अब जो भी हमारे जीवन में कमी है, चाहे पैसे की प्रॉब्लम है, चाहे हमारे अंदर कब्ज रहता है या वजन अधिक है, ये सब कुछ एक प्रॉब्लम है, समस्या है जो विचारों के कारण है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इनको हम छोड़ने के लिए, इनसे संबंधित विचारों को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। ये कहें, मैं छोड़ना मतलब कि ना सोचना उसके बारे में। हाँ, जो हम ये प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं ना, जैसे अभी उन्होंने बताया कि आप इग्नोर कर रहे हो, कई बार आप ऐसे बिलीव्स कर रहे हो, कई बार आप कहते हो नहीं मैं तो कमा ही नहीं सकता, मेरा तो जीवन ही ऐसे चल रहा है, मेरे पास तो पैसा आता ही नहीं है। तो ये सब थॉट्स हमने रीड करे, वो बताती है कि उनको ऐसा आपके साथ इसलिए है, तो हम ये स्वीकार करें कि हाँ अब मुझे चेंज करने इन थॉट्स को, इसके लिए मैं तैयार हूँ। ओम शांति दी। नैन्सी मैन, यही तो बाबा भी कहते हैं ना, हाँ। कहीं भी शरीर में दर्द है तो ये मत कहो मेरे को दर्द हो रहा है, नहीं तो मन सुन लेता है। तो यही बात ये ऑथर कह रही है। हाँ, बता रही ना, नहीं मतलब जो भी दर्द है उनसे संबंधित प्रतिक्रियाएं जो मुझसे हो रही हैं, मैं उनको छोड़ने के लिए वो नहीं करनी है। हाँ, वो नहीं करनी। तैयार। मतलब दीदी हर समय पॉजिटिव, हर कुछ के लिए पॉजिटिव, यही तो। हाँ, तो ये बातें हमें पता है, लेकिन हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम गहराई से अपने अंदर चेक कर सके कि हम अनजाने में ही क्या क्या चीजें कर लेते हैं। जी दीदी करते हैं, तो बिल्कुल बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। तो मैं उनको विचारों को, ऐसे विचार जो इससे संबंधित है, मैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अब ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे थॉट से रिलेटेड है। किसी के पास धन की कमी है, कुछ भी जो भी कमी है, किसी के पास फ्रेंड्स की कमी है, कोई उनसे बात नहीं करता। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं ना, कहते हैं हम जिनके पास भी जाते हैं मेरी तो किसी से बनती नहीं है। ये भी एक गलत विचार है। इन सब विचारों को छोड़ने के लिए और उससे संबंधित जो मेरे जीवन में समस्या है उनको छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। ठीक है, तो इसको टाइम हो गया, कल पढ़ेंगे। एक छोटा सा अनुभव, 2 लाइन का एक अनुभव शेयर छोटा सा। हाँ, बताइए बताइए। मैं बोल रही थी दीदी, मतलब मैं तो हैंडीकेप हूँ और बाबा के ज्ञान में आए मेरे को बहुत दिन हो गए हैं। तो मैं तो छोटे से ही मतलब हर समय नेगेटिव ही था सबके लिए, पूरे परिवार के लिए, मतलब सब समय नेगेटिव। तो बाबा के जब ज्ञान में आई तब भी ज्ञान को अच्छी तरह नहीं पकड़ पाई। उसके बाद जब ज्ञान को मैं पकड़ी और सोमान की प्रैक्टिस करने लगी, उसके बाद दीदी मन के अंदर से हमेशा हर एक के प्रति निकलने लगा कि नहीं, मेरे मन की मतलब सामने मेरे को दिखने लगा कि मैं कैसे मतलब सबको दुख दी हूँ, कष्ट दी हूँ, तकलीफ दी हूँ, वो मेरे सामने दिखने लगा। बस जब मैं सम्मान करने लगी तो सबके प्रति पॉजिटिव आने लगा कि सब कमी कमजोरी मेरे अंदर है। अभी भी दीदी कुछ भी गलती हमसे हो जाती है ना, सामने आती है, मैं तुरंत माफी मांगती हूँ। मतलब इतना मेरे अंदर भरा हुआ था, छोटे से बहुत भरा हुआ था, बहुत। लेकिन बाबा आके सम्मान की प्रैक्टिस करा के, ज्ञान दे के क्लीन एंड क्लियर किया दीदी। सबसे बड़ा निचोड़ इस किताब का, पूरी किताब का यही है, सेल्फ लव।
अपने आप से प्यार करना। और वो किताब का नाम ग्रुप में दे दीजिएगा, दे दीजिएगा तो ग्रुप में किताब का नाम। कई बार सुनीता बहन, कई बार आई है बुक में, फिर से दे देंगे। यू कैन हील योर लाइफ, इसका PDF भेजा गया है, आपको भेज देंगे फिर से एक बार, ठीक है? ठीक है, हाँ दीदी, ठीक है। तो यही है अब इसके। हाँ हाँ, कौन से ग्रुप में भेजा आपने ये वाला PDF? पुष्पा बहन, आप इवनिंग मुरली ग्रुप में हैं क्या? इसी में है दीदी, मैं भेज। तो हाँ जी दीदी, इसमें हूँ ग्रुप में। तो आपने ना चेक नहीं किया होगा, आप ऊपर जाके चेक कर लीजिए, बुक आई हुई है, ठीक है? मैं भेज दूँ, एक बार कोई भेज देगा तो ठीक है। मैं भेज दूँ। अमृत बेला भेजिएगा, एक बार भेजे तो डिलीट हो गया लग रहा है। क्या बोल रही हैं? अमृत बेला भेजिएगा ना, अमृत बेला बुक एक बार आई थी, बुक डिलीट हो गई लग रहा है। अभी बात किसकी हो रही है? उसकी करिए ना, अमृत वेला की अलग बात करेंगे, वो भेजेंगे। ये तो ये वाली किताब में भेज दूँ, मेरे पास है। ठीक, तो इस पर हमें क्या करना है, हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना है, और आगे फिर हम पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी बीच में खत्म करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें जो हमें पता है उसको छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बुक भेजती है, बाबा ने भिजवा दी है ग्रुप पर। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।